वर्तमान समाज में अगर हम देखें तो नवयुवक और नवयुवतियों के बीच होने वाला जो शादी विवाह फंक्शन है आजकल बहुत ही भारी मात्रा में बिखराव हो रहा है और दोनों लोगों के बीच हुए शादी के प्रेम संबंध का टूटना यह बहुत ही समाज के प्रति बहुत नुकसानदायक है। आज हमारा जो विषय का चर्चा है यह वही विषय है कि हमारे परिवार आपस में टूटते क्यों हैं। देखिए, अगर हमने किसी भी लड़के की या किसी भी लड़की की आपसी में शादी कराई और उनके आपसी रिश्ते इस तरीके से ना बन पावे कि वह दोनों लोग युगल दंपति के रूप में बने और उनके बीच झगड़ा लड़ाई हो तो रिश्ते टूटेंगे और रिश्ते टूटेंगे तो न्यायालय पर लोग जाते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, थाने पर जाते हैं, झूठे मुकदमे पंजीकृत कराते हैं और आपसी रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं। तो क्या कारण होता है कि नवयुवक और नवयुवतियों के बीच शादी के चंद महीनों बाद ही झगड़े लड़ाई के कारण शुरू होते हैं। देखिए, वर्तमान जो समाज है हमारा मोबाइल मीडिया का माध्यम बना हुआ है और यह इतना ज़्यादा व्यापक रूप ले चुका है कि लगभग हर युवक हर युवती के पास यह मोबाइल की प्रक्रिया जरूर अवेलेबल होगी और आपस में ये लोग मोबाइल भी जरूर रखे होंगे। निश्चित तौर पे एक तरफ से देखा जाए तो मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है और दूसरी तरफ ये भी देखें तो यह एक घातक वस्तु है जो परिवारों को तोड़ने का काम करती है। नवयुवक जब अपनी युवावस्था में होता है या नवयुवती जो अपनी युवावस्था में होती है तो 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपसी कहीं न कहीं रिश्तेदारी, दोस्त, बिरादर, क्लासमेट्स, इन लोगों में आपसी प्रेम संबंध हो जाता है और वह प्रेम संबंध शादी के बाद तक भी चलता है। इसी कारण से रिश्ते टूटते हैं। यह एक कारण हुआ और यह जो शादी के बाद तक चलता है ना, यही मुख्य कारण बनता है घर को तोड़ने का। दूसरा अमुख्य कारण यह होता है कि यह जो मोबाइल है, इस मोबाइल का आज के ज़माने में इतनी वेब सीरीज, इतने वीडियोस, इतने वल्गरिटी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर पुरुष और महिला जो कि युवक और युवती के रूप में होते हैं, यह लोग शादी से पहले ही इतनी दुर्गति में फंस जाते हैं या दुसंगति में फंस जाते हैं कि वह अपने शरीर का क्षय करने लगते हैं और शादी के बाद मिलने वाले सुख से वंचित होने लगते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी वंचित होने लगा तो निश्चित तौर पे परिवार में टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा कारण यह होता है कि मान लिया कि अगर नवयुवक नवयुवती दोनों के बीच युगल दंपति के रूप में व्यवस्थाएं सम्मिलित हो चुकी हैं तो आपसी जो छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं उनको ना संभाल पाने की स्थिति में झगड़े लड़ाई होते हैं और उसका मुख्य कारण बनता है कोई एक, और वह व्यक्ति कोई हो ना हो हम युवक को ही मान सकते हैं क्योंकि युवक एक ऐसा संवेदनशील प्राणी होता है जिसके अंदर अपने बात को पचाने की ताकत होती है और कुल मिलाकर यही मुख्य कारण भी बनना चाहिए कि हम एक युवक अपनी माँ, अपनी पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। इस कारण से भी झगड़ा लड़ाई होता है और परिवार में बिखराव उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो 3 कारण है ना, यह मुख्य रूप से माने जाते हैं जिसके कारण घर में टूटने का, बिखराव का कारण होता है। यह जो तीसरा कारण मैंने बताया, तीसरे कारण में मान लिया कि अगर सास और बहू के बीच कोई छोटा सा मनमुटाव हुआ, युवक इसलिए जिम्मेदार बनता है क्योंकि दोनों के बीच होने वाले छोटे से मनमुटाव में यदि युवक अपनी माँ, अपनी पत्नी, दोनों लोगों को प्रेम पूर्वक समझाए तो निश्चित तौर पर रिश्ते बन सकते हैं, वरना बिगड़े तो हैं ही। और इन सब कारणों में
जो नवयुवक होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बाहर से आई हुई आपके घर में एक नवयुवती जो कि आपकी धर्मपत्नी है, आपकी वाइफ है, साथ ही साथ आपकी माँ की बहू है, आपके पिता की बहू है, आपके भाइयों की भाभी है, ननद भी है किसी के लिए देवरानी बनेगी, किसी के लिए जेठानी बनेगी। तो इन सारे रिश्तों के बीच जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है हमारे परिवार में, उस जगह पर एक युवक को चाहिए कि वह ऐसा सामंजस्य बिठा के चले कि रिश्ते आपस में जुड़े रहें और टूटे ना। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक युवक की होती है, उसे किसी भी तरीके से मैनेज करना चाहिए। हालांकि वर्तमान में अगर देखें तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है और काम करने का, व्यवसाय का समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं के बावजूद भी एक कारण बन जाता है कि लोग युवक चाहते हुए भी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाता है और अपने घर की ख्वाहिशों को ना उपलब्ध कर पाने के कारण भी बिखराव हो जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सारे कारणों का भी संज्ञान हुआ होगा, आप इन सारे कारणों को जान लें और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे कारणों से बचने का क्या उपाय है और हम अपने परिवार को टूटने से कैसे बचा सकते हैं। यह मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे तक शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।